कि श्री सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन किया और उस चंद्रवंश में, उस यदुवंश में ठाकुर जी को प्राकट्य भय, ऐसा भाव बताया। कैसे प्राकट्य हुआ इसकी लीला आगे राजा परीक्षित निवेदन करते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं कि नाथ आप कृष्ण लीला का विस्तार करें। तब यहां से सुखदेव जी उन्हें उचित बुद्धि वाला जानकर कृष्ण लीला का विस्तार करते हैं। सम्यक व्यवसितो बुद्धि तवराज ऋषि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठकीरति। बोले राजन, तुम्हारी मति अब स्थिर हो गई, तुम कृष्ण कथा सुनने के योग्य हो। और ऐसा कहकर तब उन्होंने कथा कहा कि राजन, एक बार की बात है, जब गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो आक्रांता भूरि भारेन ब्रह्मानम शरणम ययु। बोले जब पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और गौ रूप धारण करके इतना रुदन करने लगी, कष्ट करने लगी, शोक मनाने लगी, आक्रांत हो गई, पृथ्वी रुदन करते करते ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से बोली, मेरे इस कष्ट को दूर करो नाथ। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो सृष्टि करता हूं, संहार के देव तो महादेव है, आप उनके पास जाओ। ब्रह्मा जी को लेकर पृथ्वी महादेव के पास गई। महादेव बोले, पृथ्वी मेरा काम तो पूरी सृष्टि पर प्रलय करने का है, मैं तो एक ही बार काम करता हूं, सीधे प्रलय कर देता हूं। ये यदि तुमने दुष्टों का संहार करना है तो पालन के देवता भगवान विष्णु, तुम उनके पास जाओ। तब जैसे ही वो विष्णु भगवान के पास गई और क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर सब देवी देवताओं ने मिलकर पुरुष सुत्त का गान किया, तब एक आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। बोले पृथ्वी, आकाशवाणी हुई कि तुम दुखी मत हो, मैं शीघ्र ही वसुदेव जी के यहाँ मथुरा में जन्म लेने वाला और शीघ्र ही तुम्हारे इस कष्ट को मैं दूर कर दूंगा। जैसे पृथ्वी ने सुना, कुछ सांत्वना हुई। अब सब देवी देवताओं ने, किसी ने वृक्ष, कोई वृक्ष बन गया, कोई देवी देवता से मानव बन गया, कोई गोपी बन गई, कोई स्त्री बन गया, कोई लता पत्र बन गया। अब सबको तो सौभाग्य नहीं मिलता रोज ठाकुर जी का दर्शन करने का, तो देवी देवताओं ने सोचा, हम क्यों पीछे रहे, हम भी ठाकुर जी की लीला में चलते। और अब कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ हुई कि शूरसेन मंडल के राजा थे शूरसेन, जिनके पुत्र हुए देवक वसुदेव जी, और उग्रसेन मथुरा मंडल के राजा हुए उग्रसेन, जिनके पुत्र हुए कंस। उग्रसेन के भाई हुए देवक और देवक की पुत्री हुई देवकी। तो शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी से संपन्न होने लगा था। विवाह संपन्न हो गए। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था, तो अपने भ्रातृ कर्तव्य को निभाने के लिए रथ का सारथी बन और खूब आसपास सैनिक, खूब सब व्यवस्था है, और कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है। जैसे ही कंस को इतना उदार हृदय का देखा, कंस के नाम का मतलब पता क्या है? बोले कम सम सुखम रोदती इति कंस। किसको शांति से चैन लेने दे, सांस लेने दे, ये कंस है। सबको सदा के लिए प्रताड़ित रखे। देवताओं ने बोला, ठाकुर जी तो इसके लिए धरती पर आ रहे हैं, अगर ये सुधर गया तो कहीं ठाकुर जी आने का प्लान कैंसिल ना कर दे।
सोई देवी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम या वह से बुध। अरे कंस मूर्ख, जिस बहन को तू लेकर जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे सुना, बस सुनने की देरी थी, सोई रथ से उतर गया, देवकी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल ली, आज तो इसे मारकर छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने समझाया, कंस 3 स्थिति है, एक तेरी ये बहन है, एक ये स्त्री है, और दूसरा अभी विवाह के पर्व में है, एक शुभ पर्व में है। तुम मारोगे तो तुम्हें 3 अपराध लगेंगे, इसलिए छोड़ दो। तुम्हें किसी से भय है तो तुम्हें इसके बालक से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके प्रत्येक बालक को तुम्हारे सम्मुख रखूंगा। अब वसुदेव जी सत्यवादी थे, उनकी बात पर कंस ने विश्वास कर लिया। कुछ समय बाद प्रथम बालक हुआ, कीर्तिमान जिसका नाम रखा। वसुदेव जी उस बालक को लेकर आए और सीधे लाकर कंस के सम्मुख रख दिया। लो कंस, मैंने अपना वचन निभाया। कंस ने जैसे बालक को देखा, हृदय पिघल गया, मेरा भतीजा है। सोई उस बालक को हृदय से लगाकर लौटा दिया। अरे मुझे तो बस अष्टम गर्भ चाहिए, अष्टम संतान चाहिए। वसुदेव जी, आपने अपना वचन निभाया, ले जाइए इसे। नारद जी बोले, ये तो फिर सुधर गया, अब क्या कर। अब सोई नारद जी गए, ऐसो पढ़ायो कि 8 तो कहीं से भी गिनो तो कोई भी हो सकता है। अब कंस ने जैसे ही सुना, भागता हुआ गया, देवकी वसुदेव को पकड़ कर लाया, कारागृह में डाल दिया, उनके प्रथम बालक को मार दिया, एक एक करके 6 बालक को मार दिया। और देवकी मैया के गर्भ में अब सप्तम बालक कौन था? बोले साक्षात शेषावतार था। ठाकुर जी बोले, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भगवान शेष को तो भेज दिया। अरे वो तो इतने क्रोधी हैं कि जैसे प्रकट हुए होंगे सो साथ ही वह कंस को मार देंगे। अब मुझे जो इतनी सारी लीला करनी है, कंस को मारने की करनी है। यदि इन्होंने मार दिया तो मैं क्यों आऊंगा फिर धरती पर। तो ठाकुर जी ने अपनी बहन योग माया से कहा कि तुम ऐसा करो, देवकी के इस गर्भ को गोकुल में विराजमान नंद भवन में जो वसुदेव जी की ही पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और तब से शेष भगवान का नाम पड़ा संकर्षण, क्योंकि उनका स्थानांतरित हुआ था। और कंस को सूचना मिल गई कि सप्तम बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब बारी आई अष्टम गर्भ की। अब तो कंस ने डबल सिक्योरिटी कर दी, डबल ताले लगा दिए। 10 पहरेदार जहां थे वहां 20 बैठा दिए, खूब सुरक्षा करते। अब जैसे जैसे कंस आता, सोई देवकी का स्वरूप और निखर रहा था, और सुंदर लग रहा था। अब तो रहा नहीं गया। भाद्रपद का वो मास, कृष्ण पक्ष और उसकी अष्टमी तिथि, रात्रि का समय 11:30 इतना ही समय होगा। सन्निकट आते 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 मंदम मंदम जलधारा बहने लगी। अथः सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर जनजनक्ष शांतक्ष ग्रह तारकम। खूब वातावरण सुगंधित हो गया। और अब देखते देखते ही देवकी मैया के गर्भ से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। और जैसे प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, सोई चतुर्भुज रूप धारण कर सूक्ष्म से नन्हे से बाल गोपाल प्रकट है गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।